हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। तो बेटा आज की फिज़िक्स की क्लास में हम लोग जो है करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। और एनसीईआरटी के बेसिकली न्यूमेरिकल्स में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में एग्जाम्पल के जो इन बिटवीन द टेक्स्ट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, एक बात का ध्यान रखिए कि हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपको जो है एनसीईआरटी से मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक पे आप होगा, रेफरेंस हम क्वेश्चन का आपको दे देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, यानी कि वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जो है इतने लंबे वीडियो जो है आपके लिए भी कन्वीनियंट नहीं होगा और हमारे लिए भी उतना कन्वीनियंट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम डिक्टेट करेंगे और अगर आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो होगी ही होगी। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मेन प्रॉब्लम है कि उसकी सॉल्व करेंगे, यानी कि जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या मतलब जो एस्पेक्ट होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी हो चाहे कहीं की भी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले 3-4 स्टेप्स होते हैं और यही 3-4 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो ऑलमोस्ट आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स के। सबसे पहले चीज़, आपको न्यूमेरिकल या जो भी सिंपल फिजिक्स न्यूमेरिकल इज सेम लाइक अ मैथ्स वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि आपके मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उनको जो सॉल्व करने की जो आपकी स्ट्रेटजी होती है, ऑलमोस्ट वही स्ट्रेटजी आपको फिजिक्स में भी अप्लाई करनी है। आप बिल्कुल इसको अलग नज़रिए से मत देखिए कि ये फिजिक्स है तो ये अलग तरीके से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप स्ट्रेटजी उसमें क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें गिवन है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वर्ड प्रॉब्लम्स में, जैसे मैथ्स में दी गई होती है, तो उन वर्ड्स प्रॉब्लम से हम लोग क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे कि उसको एक्सट्रैक्ट करके और मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखते थे, यानी कि कुछ सिंबल्स के फॉर्म में x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, इस तरह से जो है क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस यही है कि जो वेरिएबल्स हैं वहाँ पे हम वेरिएबल्स एज्यूम करते थे, यहाँ पे वेरिएबल्स ऑलमोस्ट जो है आपके क्या है, नोन होंगे, यानी कि ऑलमोस्ट वेरिएबल्स से आप जो है फेमिलियर होंगे। वेरिएबल्स आपको अलग से लिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट कर दिया, तो कहने की ज़रूरत नहीं है, u आपने डिनोट कर दिया तो अंडरस्टूड हो जाएगा भाई इस चैप्टर से रिलेटेड है तो वो इनिशियल वेलोसिटी ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि उसको शॉर्ट में नोट डाउन कर लेंगे क्या क्या चीज़ें गिवन है। फिर उसके बाद से हमारा नेक्स्ट अप्रोच होगा क्या फाइंड करना है, क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है या क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद ठीक है हम दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। जो चीज़ फाइंड करनी है और जो चीज़ गिवन है, इन सभी चीज़ों क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और रिलेशन जिसको हम बोलते हैं फार्मूला। ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि जो तीसरे स्टेप में, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले चीज़ क्या क्या की चीज़ें गिवन है उसको आपको लिख लेना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, क्या चीज़ फाइंड करना है ये लिखना है। ये दो फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स आपके क्वेश्चन में ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन से ही आपको लिखना है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, उनके बीच में रिलेशन, यानी कि जो फाइंड करना है, जो गिवन है, उनके बीच में एक रिलेशन वाला फार्मूला सर्च करना है। वो चीज़ आपने जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जो फार्मूलेज डेरिवेशंस पढ़े होंगे, उन डेरिवेशन की हेल्प से हम लोग जो है उसको सीखेंगे। ठीक है, मतलब उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे कि कौन सा रिलेशन इसको मतलब सूटेबली जो है सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो उनके बीच में एक रिलेशन हमें डेवलप करनी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा रिलेशंस की रिक्वायरमेंट हो, एक से ज़्यादा फार्मूलेज की रिक्वायरमेंट हो। रिलेशन का मतलब यहाँ पे फार्मूला ही है सिंपली। ठीक है, तो अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब रिलेशन मिल गया, उसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, जो गिवन है उसको उसके अंदर इंसर्ट करनी है, पुट करनी है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, सारी फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होनी चाहिए, चाहे एसआई सिस्टम में ले लीजिए, चाहे सीजीएस सिस्टम में ले लीजिए। ये नहीं कि एक क्वांटिटी जो है आपका एसआई सिस्टम में है, दूसरी क्वांटिटी आपकी सीजीएस सिस्टम में, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपका जो है कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रॉन्ग होने के चांसेस, हाँ अगर उसमें क्या है कि अगर आपने यूनिट उसी फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अक्सर क्या होता है कि जैसे हमने लिखा कि जो है 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू, या फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है, और अगर हमें दे रखा है 1 kg और किसी बॉडी की स्पीड दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
एक्सीलरेशन दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या लिखा कि जो उस पर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन लग रहा है, नहीं वहाँ पे 2 न्यूटन नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ पे सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब आपको या तो कन्वर्ट करिए उसको मीटर में कन्वर्ट करिए, ठीक है, तब आप उसको न्यूटन बोल सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस फॉर्म में ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.1। एग्जाम्पल 3.1 क्या है? कह रहा है कि अ कार इज मूविंग along a straight line से OP in the figure 3.1, ठीक है। 3.1 फिगर आपका दे रखा है, पेज नंबर आई थिंक, हाँ पेज नंबर आपका 40 पे ये दे रखा है फिगर। और इसमें कह रहा है कि इट मूव्स फ्रॉम O to P in 18 सेकेंड एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q in 6 सेकेंड। What are the average velocity and average speed of the car in going from A, फर्स्ट पार्ट है O to P and O to P and back to Q, दो कंडीशंस है। तो इसमें देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो फर्स्ट केस में अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ इसमें आपका जो है देखिए फर्स्ट O to P, O से P तक गया और P से Q तक रिटर्न वापस आ रहा है, यही है ना आपका OP एंड P to Q, ठीक है। O से P तक, O से P तक के केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 से लेके 360, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा 360, या डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो भी 360। तो 360 अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड, तो 6 से आप डिवाइड कर देंगे, सॉरी 18 सेकेंड, तो क्या जाएगा 360 अपॉन 18 डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह से एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है तो O से P तक का टोटल डिस्टेंस भी यही होगा, तो इसका भी आंसर सेम आएगा। सेकेंड के हिसाब से कह रहा है कि O to P एंड बैक टू Q, O से P गया P से बैक Q तक वापस आया, तो एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड करना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो जाएगा OQ, और OQ यहाँ से क्या जाएगा 0 से लेकर के 40 तक है 240, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 240, टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड, तो 240 अपॉन 6 कर लेंगे, एक मिनट, P से Q तक 6 सेकेंड लग रहा है और O से P तक जाने में 18, तो टोटल टाइम कितना 6 + 18, तो टोटल आपका हो जाएगा कितना 240 अपॉन, यानी कि एवरेज वेलोसिटी अगर आपको चाहिए तो 240 अपॉन 18 + 6 दैट इज़ 24, तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव आपको मिल जाएगा क्या, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब स्पीड चाहिए तो स्पीड में टोटल पाथ लेंथ चाहिए, टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा OQ + PQ, OP + PQ, तो OP कितना 360 और PQ क्या होगा 360 से 240 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 120, तो 120 + 360 आपका हो जाएगा 480 अपॉन टोटल टाइम कितना है 24, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आपको, एवरेज स्पीड जो है आपका 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3.2, एग्जाम्पल नंबर 3.2 देखिए, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एक्सिस इज गिवन बाई x इज इक्वल टू A + BT स्क्वायर, वेयर A इज इक्वल टू 8.5 मीटर, B इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड T इज द measured in the second. What is the velocity at t equal to 0 and t is equal to 2 second? What is the average velocity between t is equal to 2 and t is equal to 4 second? तो चलिए इसको देख लेते हैं। आपके पास इक्वेशन दे रखा है x इज इक्वल टू A + BT, x इज इक्वल टू A + BT स्क्वायर, और A की वैल्यू है आपका A इज इक्वल टू वॉट 8.5 मीटर एंड B इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है क्या, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड,
तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx बाई dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है 0, यहाँ पे आ जाएगा 2bt। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू वॉट, 2 सेकेंड पे है, t इक्वल टू 0 सेकेंड। t की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 इंटू बी इंटू 0 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या आ जाएगा, 2b इंटू 2 दैट इज 4b इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि जो आपका ये फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर माइनस x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे। इनका जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा यही होगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड दैट इज़ 4 माइनस 2, और ये आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे t के प्लेस में तो क्या आ जाएगा, a प्लस 16b माइनस 2 रखेंगे तो a माइनस b और 2 2 ज़ा 4 दैट इज़ 4b हो जाएगा और अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा आपका 16b माइनस 4b दैट इज़ 12b अपॉन 2 दैट इज़ 6b। ठीक है, अब 6b आपको मिल गया। 6b से आपको क्या करना है, b की वैल्यू आपके पास नोन है, b की वैल्यू आपको नोन है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू 6 इंटू 8.5, 6 5 से 30, 48 और 3 51, ये आ जाएगा 51 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। सॉरी, b की वैल्यू आपका 2.5 दे रखा है यहाँ पे, 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद से 3.3 ये पार्ट हमने डेरिवेशन में करा ही दिया है। 3.4 ये भी कल करा दिया था। फ्री फॉल की कंडीशन ये भी हो गया है आपका। स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, इसके बाद से आपका है 3.9। 3.9 में क्या कह रहा है कि 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, train A moves north with a speed of 54 km per hour and train B moves south with a speed of 90 km per hour. What is the velocity of B with respect to A, velocity of ground with respect to B, velocity of a monkey running on the roof of the train A against the its motion, और ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं इसमें इंफॉर्मेशन। चलिए इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 3.9, इसमें क्या क्या गिवन है, 2 रेलवे पैरेलल रन नॉर्थ साउथ। सपोज करिए नॉर्थ है,
साउथ है, ठीक है। दो ट्रेन आपकी इस पर मूव कर रही हैं, दो ट्रैक्स पर। ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ, ए जो है इधर की तरफ मूव कर रही है और बी इधर की तरफ मूव कर रही है, ऐसे। तो चलिए, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए की स्पीड को पॉजिटिव मान लेते हैं। लेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद से कह रहा है दूसरे ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ट्रेन बी मूव साउथ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू -90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 -95, यानी हो जाएगा -25 मीटर पर सेकेंड। What is the velocity of B with respect to A? तो यहाँ पे velocity of B with respect to A निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है, velocity of B with respect to A is equal to what? तो आपका आंसर क्या होगा, velocity of B with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A। B की velocity कितनी है, -25 और -15, तो ये हो जाएगा आपका -40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस आने का मतलब है कि टुवर्ड्स नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, टुवर्ड्स साउथ। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए ग्राउंड की वेलोसिटी यहाँ पे क्या लेंगे, बी पार्ट के लिए, चूँकि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड लिया जाता है। रेफरेंस की वेलोसिटी, जो भी चीज़ हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, यानी कि जिस बॉडी के रेफरेंस में दूसरी बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो रेफरेंस को हमेशा क्या कहते हैं, रेस्ट में मान के चलते हैं। तो ग्राउंड को हमें क्या लेना है, रेस्ट में होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ जी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और जी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -25, दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। प्लस का आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका टुवर्ड्स नॉर्थ। और क्या दिखा है, थर्ड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए against its motion with the velocity of 18 km with respect to train A। ओके, तो इसमें आपको दे रखा है ये चीज़ है। फिर उसका क्या है, एज ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक पर्सन ग्राउंड पे स्टैंड होकर के और इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है, मंकी का। वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द ट्रेन ऑफ रूफ ए। ओके, वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालनी है, इसको रफ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ मंकी सी पार्ट है ये आपका, और इसमें आपको जो है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए दे रखा है, कितना है, 18 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये है
वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में। अब चूंकि मंकी क्या कह रहा है, ए के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ए इधर की तरफ, ए को तो हमने पॉजिटिव लिया था, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेना होगा, नेगेटिव। यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए। अब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। दिस सिंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, -18 और ए की +15। सॉरी, यहाँ पे 18 किलोमीटर, यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -5 + 15। ठीक है, तो यहाँ पे मंकी की जो स्पीड हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आने का मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के सारे कवर हो गए। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हैं, तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द मोशन कैन अ बॉडी बी कंसीडर अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बेटा देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या चीज़ फैक्टर्स हैं? सबसे पहली चीज़ कि वही ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि उनका जो मोशन है, अगर कोई एक बॉडी है अगर बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस कवर करती है अपने साइज़ के कंपैरिजन में, तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत स्मॉल है, बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है, तब जो है हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, फर्स्ट है अ रेलवे कैरीज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन द टू स्टेशंस। दो स्टेशंस के बीच में एक रेलवे कैरेज जो है वो मूव करता है विदाउट जर्क के, यानी कि कोई इसमें जर्किंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं रेलवे कैरेज को, बोलिए। कह रहा है अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क, बताइए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, दो स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में हम रेलवे कैरेज को जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। यानी कि एक आदमी है और साइकिलिंग कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, सिटिंग ऑन द टॉप मंकी, यानी कि एक पर्सन है साइकिलिंग कर रहा है, उसके ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। तो बंदर का साइज़ यानी कि मंकी का साइज़ जो सर्कुलर ट्रैक है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, तो इसलिए हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न सॉफ्टली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि शार्पली टर्न हो रहा है, मतलब बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसके कंपैरिजन में क्या है कि बॉल का साइज़ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट है अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज़ स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। यानी कि एक टम्बलिंग बीकर है और उसके बाद से एज ऑफ द टेबल, टेबल से फ्लोर की हाइट कितनी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 फीट 3 फीट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर इसको नहीं कर सकते। यानी कि ए और बी जो है आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं और सी और डी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 3.2। 3.2 में देखिए, इसके लिए हमें फिगर बनाना होगा। एक्सरसाइज 3.2।
फिगर आपका है, ये ग्राफ है, दिस इज टाइम, दिस इज एक्स, और यहाँ पर आपका ग्राफ जो है इसको दो अलग कलर से दिखाया गया, तो हम भी दो अलग कलर से दिखाते हैं। ये आपका ग्राफ है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, एक ग्राफ ऐसे गया है और दूसरा ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ टाइम के बाद। इसको रेड से दिखा देते हैं। और ये है आपका P और ये है आपका Q, ये आपका A और दिस इज B। अब इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको बताना है। कह रहा है A एंड ऑब्लिक B लिव्स क्लोजर टू द स्कूल दैन B टू A, मतलब कि दो पर्सन्स हैं A और B और स्कूल से घर जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल्स, ठीक है, स्कूल से घर आ रहे हैं और दोनों के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया गया है। तो कह रहा है A और B में से कौन स्कूल के ज़्यादा क्लोज है। देखिए पोजीशन अगर देखा जाए, ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पोजीशन P नज़दीक है कि Q नज़दीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे P नज़दीक है, मतलब P के लिए जो ग्राफ है वो कहाँ पे, A को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है, दैट इज़ A इज़ द क्लोजर दैन B, ठीक है। तो फर्स्ट में से A चूज़ करेंगे और सेकेंड में से B चूज़ करेंगे। उसके ऐसे B पार्ट इसका क्या है, AB स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर दैन BFA, दोनों में से कौन स्कूल से अर्लियर चलता है, तो A पहले चल रहा है, देखिए पहले शुरू किया है जर्नी, और B कुछ देर बाद स्टार्ट किया था, तो A हो जाएगा A स्टार्ट्स अर्लियर देन B। A और B में से कौन फास्टर वॉक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये लेट स्टार्ट किया और इसको क्रॉस कर दे रहा है, मतलब इसको ओवरटेक कर रहा है, इसका मतलब B फास्टर ट्रैवल कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, B वॉक्स फास्टर देन A। डी ऑप्शन है A एंड B रीच एट होम एट सेम या डिफरेंट टाइम, दोनों सेम टाइम पे या डिफरेंट टाइम पे घर पहुँच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके लिए जो टाइम है आपका ये है और इसके लिए जो टाइम है वो ये है, ठीक है। तो दोनों क्या है, डिफरेंट टाइम पे, एक T1 टाइम पे और ये अलग टाइम पे, दोनों, यानी कि ये जल्दी पहुंच जा रहा है, ये लेट में पहुंच रहा है, ठीक है, घुमक्का टाइप का है, घूमते हुए जा रहा है ये, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं। उसके से कह रहा है A एंड B ओवरटेक B एंड ओवर द रोड वंस और ट्वाइस, कह रहा है कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए B A को ओवरटेक कर रहा है, तभी तो कट कर रहा है, तो B ओवरटेक्स A ऑन द रोड वंस, एक बार ओवरटेक किया है, ठीक है, बस। तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो गए और 2 एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।